You see, films were made on reincarnation, many films, which are based on love stories. Like कोई दो लवर्स हैं वो गुजर गए हैं किसी कार एक्सीडेंट में और फिर दे आर रीबॉर्न अगेन एंड they have that chemistry when they see each other, there is some connection. तो मैंने सोचा कि मदर एंड सन्स जो प्यार है उनका देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज, तो क्यों ना मैं मदर और सन के ऊपर बनाऊँ. सो आई थॉट ऑफ अ स्टोरी ऑफ मदर, उसके सामने हर सन गेट्स किल्ड, पर मैंने सन नहीं रखा है, मैंने सन्स रखा दो, क्योंकि उन दोनों के बीच में मैंने लव स्टोरी बनाया जो रीइंकार्नेशन पिक्चरों में होती थी बिटवीन द बॉय एंड द गर्ल, हीरोइन हीरोइन के बीच में. वो कैसे मिलते हैं, कैसे उनका एक करंट जागता है. तो वो शाहरुख और सलमान, करण अर्जुन जब रीबर्थ होते हैं, रीबॉर्न होते हैं, तो उनके बीच में क्या कनेक्शन होती है. So I kept those things in their story. So it became interesting. And then how they come back to the mother and they take revenge. Everybody reacted the same way, that it's not viable to make. Yeah. So Shahrukh didn't believe in the story at all. And so there were many people. My dialogue writer, he told me that it's a very powerful story you have thought of, which has been never made in Hollywood also, in Bollywood also, and this can do anything because it's a fairy tale, it's not a story. So he gave me that confidence, and then the unit, Salman did believe in the story, but Shahrukh didn't. But while making the film, the unit saw my sincerity and honesty and dedication towards the film, because I wanted to prove something which was rejected by everybody. So that gave me sleepless nights, restless nights. कि क्यों लोग ऐसे सोच रहे हैं. एक माँ का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके दो बेटे मारे गए हैं, एंड शी गोज एंड प्रेज इन फ्रंट ऑफ द मदर गॉडेस कि मेरे बच्चे लौटा दो माँ. और वो बच्चे कहाँ पैदा करती है, वो पैदा होते हैं और फिर वो बच्चे कैसे मिलते हैं. मतलब ये पिक्चर कैसे रॉन्ग हो सकती है, इतना इमोशंस हैं इसमें स्ट्रॉन्ग. बट स्लोली व्हेन दे सॉ माय डेडिकेशन, द होल यूनिट stood with me and we made the film. Shahrukh did come and tell me that I was wrong. It was your belief, and actually actors should go on the belief of the filmmaker. And then he made Om Shanti Om himself, which was a film on reincarnation. And when I had my first show at Rajkamal Studio, so I had called Salman's family to see the film. So Salim ji also had also come. And in the interval he came and told me कि राकेश, तुमने जो पिक्चर बनाई है तुम्हें पता ही नहीं होगा तुमने क्या बनाई है. ये पिक्चर एक रिकॉर्ड बिजनेस करने वाली है. तो मैं बोला सलीम जी आपने ये कहा है, मेरा हौसला बड़ा है, बस परसों रिलीज़ है, नतीजा आ जाएगा. एंड इट डिड वेरी वेल. सुबह मेरा सुबह काम ही ये होता था कि 6 बजे जाके वो शाहरुख को उठाऊँ. शाहरुख गेट अप, नहीं सर थोड़ा सा सोनो, नहीं उठ जाओ चलो. और सलमान तो मुझे देख के ही वो तकिया के अंदर छुप जाता था, सर अपना पलट लेता था, बेकार मैं उठाता था, जाओ पहले जाके नहाओ और फिर शूटिंग भी आ जाओ जल्दी. तो जब तक वो बाथरूम नहीं जाते थे नहाने के लिए, मैं जाता नहीं था उनके कमरे से, तो फिर वो टाइम पे आ जाते थे. एज आई सेड दैट माई डायलॉग राइटर वाज सो कन्विंस्ड विद द फिल्म, द स्टोरी. When he wrote these lines, so he wrote these lines. All the dialogues of the film were written by him, and it was very beautifully, very convincingly written. So, and that line, मेरे कलर हैं जो लाएंगे, जिस विश्वास के साथ राखी ने वो डायलॉग बोले हैं,
तो ऐसा वाकई में लग रहा था कि करण अर्जुन कहीं से भी हो, कहीं पर भी हो, वो आएंगे ही आएंगे. तो व्हेन आई साइन सलमान एंड शाहरुख, आई आस्क्ड शाहरुख कि ही वाज वर्किंग विद काजोल इन बाजीगर, और so I asked him how she said she is very good and very bubbly and she'll suit the role. So I signed her on his saying, and she was. She justified the role very beautifully. And so was Mamta Kulkarni. I saw her in one or two films. I said, you know, ये गांव की लड़की है, टॉम बॉयश है, तो वो अच्छी लगेगी, तो उसको लिया. When I went to Rakhi, I told her that मैं एक कहानी बना रहा हूँ, कुछ अजीब ही कहानी है, मैं आपका राय लेना चाहता हूँ, तो आप ज़रा सुनिए. तो मैं एज एन एक्टर उनके साथ काम कर चुका था, तो मैंने उनको कहानी सुनाई. जब कहानी सुनाई तो उसने पहला सवाल यही पूछा, तुम मुझे कहानी सुना रहे हो या मुझे माँ को रोल प्ले करने के लिए बोल रहे हो? बोले मैं दोनों करना हूँ. तो बोला मैं करूँगी, क्योंकि इट्स अ वेरी नाइस रोल, वेरी पिविटल रोल, एंड इट्स अ वेरी इमोशनल रोल फॉर मी, आई विल डू इट. और फिर मैं जब अमरीश पुरी के पास गए, तो अमरीश पुरी के साथ तो मैं काम कर चुका था पहले, किशन कन्हैया में भी, और मेरे अच्छे दोस्त थे, बहुत वेरी नाइस पर्सन. तो जब मैंने उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हें लगता है कि करण अर्जुन वापस आएंगे? तो मैं बोला आप जिस तरह से उसको मारेंगे, जितनी बुरी तरह से उसको मारेंगे, वो उतनी बुरी तरह से वापस आएंगे आपको मारने के लिए. तो बहुत हंसे. बोला बहुत अच्छी कहानी है, अच्छा आइडिया है, अब पता नहीं लोग विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा मैं करता हूँ. तो इस तरह की कास्टिंग में जॉनी लीवर को लिया, अशोक शराफ को लिया. तो वो जो डायलॉग है ठाकुर तो गए हो, दैट वॉज अशोक शराफ कॉन्ट्रीब्यूशन. हाँ, अलवर में सरिस्का करके जगह है. मैं और मेरे एक फ्रेंड हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कमल मुकुट, मैं उनके साथ लोकेशन देखने गया. तो हम वाई प्लेन यहाँ से गए. फर्स्ट वी वेंट टू माउंट आबू टू सी, वहाँ कुछ मिला नहीं. तो फिर हम लोग माउंट आबू से हम पूरे राजस्थान में होते हुए दिल्ली आए. तो मुझे ये जगह जब पहुँचे हम सरिस्का, तो वहाँ का लोकेशन मुझे बहुत पसंद आया. फिर एक और लोकेशन था सामोद पैलेस, जहाँ पे एक्शन वगैरह किया था हमने, और वो लोकेशन, ये दो लोकेशन में हमने शूटिंग की. पर मैंने देखा कि ये सरसों के खेत वगैरह कब उगते हैं, पता चले फरवरी में उगते हैं, विंटर में. तो मैंने फिर डेट से उस हिसाब से लिया कि भाई उस डेट्स में हम वहाँ जाएंगे और शूट करेंगे. तो शाहरुख और सलमान, राखी, सबसे मैंने उन दिनों में ही डेट लिया, जबकि वो पूरा राजस्थान जो है नया लगे, बंजर ना लगे, हरियाली हो. तो उस वक्त हमने शूटिंग की. ऐसी म्यूज़िक रन्स इन आवर फैमिली. इट्स माय फादर वाज द म्यूज़िक डायरेक्टर, माय मदर वाज अ सिंगर, माय ब्रदर इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर. आई हैव अ गुड साउंड फॉर म्यूज़िक, though I can't compose, or maybe I've never tried. And Ritik is also very musical. So music runs in our family. So what I do is that when I make the whole script with the dialogues and all that, so Indivar ji used to be the songwriter. तो राजेश को और इंदिवर जी को पूरी कहानी सुनाएंगे डायलॉग्स के साथ. सिचुएशन नहीं सुना है कि ये मेरी सिचुएशन है, माँ और बच्चे जा रहे हैं बैलगाड़ी में तो एक गाना लिख दो, ऐसा नहीं. मैंने पूरी कहानी सुनाई. तो उनको हर पिक्चर में ऐसे करता हूँ मैं. तो इंदिवर जी को पूरा एक ग्राफ पता चला पिक्चर का कि क्या ग्राफ है, तो इसलिए उन्होंने वो गाना लिखे, ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का. तो ये सब चीज़ें जब आप एक इंस्पायर करते हैं लिरिक राइटर को या डायलॉग राइटर को या म्यूज़िक डायरेक्टर को, और राजेश है बहुत टैलेंटेड, वो कहानी समझ गया, और ही ऑल्सो बिलीव्ड कि इफ राकेश हैज़ थॉट ऑफ दिस स्टोरी ही विल मेक इट. तो उसी हिसाब से उन्होंने उसने गाने बनाए, है माँ काली, ये सब गाना जाती हूँ मैं. तो ये सब इंटरेस्टिंग, भांगड़ा पाले, तो ये सब
कहा, और दूसरा क्या था कि जब लिरिक्स हम लिखते थे इलीवर जी, तो वो कहानी को आगे बढ़ाते थे। ऐसा नहीं कि 10 मिनट हो गए, चले गाना डालना है तो एक गाना आ गया। काजोल आती है, कहती है कि मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकती, मैं जा रही हूँ, तो उसने लिख दिया जाती हूँ मैं, वो जल्दी है क्या। इस तरह से गाने बने। He was an assistant to me, but he was the only bouncing board I used to bounce my ideas with. At this young age also, 14, 15, मैं उसको कभी कभी कुछ कुछ आइडियाज़ सुनाता था कि रुकू, ये आई कॉल इट रुकू, रुकू ये कहानी का आइडिया है कि सुन कैसा है। पापा दिस इज़ गुड। नहीं पापा दिस इज़ ओके, ऐसे पिक्चर बन चुकी है। तो जब मैं किंग अंकल के बाद पिक्चर सोचता था क्या बनाऊं, तो ही केम एंड टोल्ड मी, so Papa, I remember you told me a story one day on reincarnation. I said, yeah, oh, mother and two sons. तो मैंने खाली इतना ही कहानी सुनाई कि माँ है, उसके 2 बच्चे मारे जाते हैं और वो वापस कैसे आते हैं। So and that struck me. I said, yes, this is a good idea. So then I started working on it to make it because it's a very different kind of a plot. How to make it commercial. How to fill up with all the grandeur and fight sequences and emotions and songs. So then I started working on the script. So anything I wanted to discuss with anybody, I should discuss with Ritik. And just take his feedback, because he is a younger generation. तो वो क्या कहता है इस बारे में, हमेशा सही नहीं था, पर 90% he was right. See, there are two things, you know. One is that I wanted to celebrate the 30 years of Karan Arjun. It looks as if I made the film just yesterday, but 30 years have passed. And with the actors who I made the film, Shah Rukh and Salman, they are the today's biggest superstars. First time they came together, and they are the biggest superstars today. So I said that if I release the film today, there are audiences to come and see that film. They have their fans will come and see the film, and then secondly, I will gauge with that film. ये फिल्म जो उस वक्त at that time लोगों ने इतना ऑडियंस इतना प्यार दिया था पिक्चर को, कि आज की ऑडियंस, आज की जनरेशन उतना ही प्यार देती है कि नहीं देती है। अगर देती है तो मतलब ये है कि इमोशंस विल ऑलवेज रिमेन फॉर एवर, एंड अगर नहीं देती है तो मतलब जनरेशंस आर चेंजिंग, द यंगर जनरेशन. वी शुड मेक डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स, not wholesome film, not emotionally based film. So this is a testing period, because 30 साल पुरानी पिक्चर आज रिलीज़ हो रही है, ये नहीं कि 4 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो 30 years बैक की पिक्चर आज रिलीज़ हो रही है, तो उसमें हम गेज कर पाएंगे कि ऑडियंस बदली है कि नहीं बदली है. I might release कहो ना प्यारे because it's going to celebrate 25 years of Hrithik joining the films, and Kaho Na Pyar Hai, so I'll be celebrating that.